जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ये कहा है कि फर्स्ट से लेकर क्लास 9 तक जो क्लासेस हैं वो 2 हफ्ते तक बंद रहेंगी, यानी कि स्कूल्स बंद रहेंगे। और वहीं 10th 11th 12th भी क्लासेस भी लगभग 1 हफ्ते तक बंद रखी जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि 5 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में सभी क्लासेस जो फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक हैं वो बंद रहेंगी। और 10th 11th 12th की जहाँ तक बात है तो मंडे यानी कि 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक वो क्लासेस भी बंद रहेंगी। कल से जो है क्लासेस बंद रहेंगी और ये इसीलिए किया गया है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ये माना है कि जम्मू कश्मीर में जो बढ़ते कोविड-19 के केसेस हैं उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि जो यंग बच्चे हैं वो खुद इन्फेक्ट होंगे और साथ ही में ट्रांसमिट करेंगे इस इन्फेक्शन को लार्ज नंबर्स में। जो बात हम भी बार बार कहते रहे हैं कि स्कूल में जब बच्चा पॉजिटिव होता है तो चाहे बच्चे के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन वो घर जाता है, वो लोगों से मिलता है, तो वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट ज़्यादा देर तक कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है फैसला तो ले लिया गया है कि क्लासेस जो है 1st से 9th तक 2 हफ्तों के लिए बंद रहेगी और 10th 11th 12th की 1 हफ्ते तक क्लासेस बंद रहेंगी। लेकिन यहाँ पर भी जो एग्जामिनेशन 10th और 12th क्लास को होने वाला है उस एग्जामिनेशन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो एग्जामिनेशन जिस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होना है वैसे ही होता रहेगा या एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि उसको लेकर कोई भी बात नहीं बताई गई है। जो लोग अभी लाइव पर जुड़ रहे हैं उनके लिए दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके कहा है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोविड-19 के केसेस को देखते हुए और ये देखते हुए कि बच्चे अगर इन्फेक्ट होंगे तो वो कोविड-19 का इन्फेक्शन ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं। 2 हफ्तों के लिए क्लासेस 1st से लेकर क्लासेस 9 तक बंद रखी जाएंगी जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल्स में, और क्लासेस 10th 11th 12th जो हैं वो 1 हफ्ते तक बंद रखी जाएंगी। ये क्लासेस बंद करने का सिलसिला जो है कल से यानी कि मंडे से शुरू हो जाएगा। और 9th क्लास तक की जहाँ तक बात है 18 अप्रैल 2021 तक 9th क्लास की क्लासेस बंद रहेंगी और 10th 11th 12th के लिए 11 अप्रैल 2021 तक क्लासेस बंद रहेंगी। लगातार जो है कोविड-19 के केसेस जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, कल के दिन भी देखने को ये मिला कि जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर 3 ऐसे लोग कोविड पॉजिटिव आए जिनमें यूके का स्ट्रेन जो है वो मिला है। आप जानते हैं कोविड-19 की जब पीक दोबारा से शुरू हुई थी ये भी देखने को मिल रहा था कि यूनाइटेड किंगडम्स में एक नया स्ट्रेन जो है वो कोविड-19 का देखने को मिल रहा था। वही स्ट्रेन जो है जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर 3 लोगों के अंदर पाया गया है और वहीं 4 लोगों के अंदर ट्रिपल म्यूटेशन भी पाई गई है। साथ ही में कल जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी हॉस्पिटलाइज किया गया था और उसकी डिटेल्स मैं भी आपको बता दूं कि जब डॉक्टर्स ने ये देखा कि उन्हें ब्रेथलेसनेस हो रही है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रही है, तो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाएं। उन्हें जो है कोविड-19 डेजिग्नेटेड वार्ड स्कीम सोरा में एडमिट किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके यही बताया था कि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए उन्हें जो है स्कीम सोरा में एडमिट किया गया है। वहीं आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कल 16 ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर बैंक के जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए। उनमें से 11 लोग जो हैं वो जोनल ऑफिस से पॉजिटिव आए और उसके अलावा 5 और लोग थे जो पटेल नगर से जो है कोविड पॉजिटिव आए। तो इन लोगों के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि ये एसिम्टोमेटिक थे, अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली निभा रहे थे, लेकिन क्योंकि एग्रेसिव टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, टेस्टिंग के दौरान ये देखने को मिला कि ये सभी लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। उसके बाद सभी को सेल्फ आइसोलेट करने के लिए भी कह दिया गया। साथ ही में कल के दिन में कश्मीर से कोई भी कोविड फैटेलिटी रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन 393 कोविड पॉजिटिव केसेस कल कश्मीर से देखने को ज़रूर मिले। जम्मू से कल के दिन में जो है 2 कोविड फैटेलिटीज़ हुई और उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उनमें उम्र जो है एक व्यक्ति था जो कि 80 साल का रहने वाला था, रिहाड़ी कॉलोनी का रहने वाला था, कोमोबिड भी था और पॉजिटिव भी था और उसकी मौत जो है एस्कॉम सिद्रा में हुई है। उसके अलावा एक 62 साल का पुरुष था जो कि नौगाम बनिहाल का रहने वाला था, रामबन डिस्ट्रिक्ट का, जिसकी मौत जो है वो चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी कोई और एलिमेंट जो है वो नहीं थी, लेकिन कोविड-19 थी और कोविड-19 था और उसके अलावा उम्र क्योंकि उनकी ज़्यादा थी उसके कारण उनकी मौत जो है वो हो गई। तो ये 2 डेथ्स जो हैं कल जम्मू रीजन से देखने को मिली और कल जम्मू रीजन की टोटल फर्टिलिटी जो है वो 740 तक पहुंच चुकी है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो
16 ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर बैंक के कोविड पॉजिटिव आए। वो सभी रैट टेस्ट जब किया गया तो कोविड पॉजिटिव आए, और जो नोडल ऑफिसर हैं उनका ये कहना था कि सभी के सभी जो हैं वो एसिम्टोमेटिक थे, अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे थे। साथ ही में 4 लोग जो हैं वो कल गवर्नमेंट हाई स्कूल भगवती नगर में भी पॉजिटिव आए हैं, और उसके अलावा 2 ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर मिनरल्स के और एक जो है डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग के ऑफिस से भी कोविड पॉजिटिव आए हैं। ये भी मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी है कि अब जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये देखा कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो अग्रेसिव टेस्टिंग शुरू कर दी है उन एरियाज़ में जहाँ जहाँ पर केसेस आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है, रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा सके जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं लेकिन कोविड पॉजिटिव हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि एक और डॉक्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से भी कोविड पॉजिटिव आया, और पिछले 2 दिनों में लगभग 2 डॉक्टर्स जो हैं जीएमसी जम्मू से वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। कल 108 फ्रेश केसेस जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से देखने को मिले, जिसमें से 69 जम्मू डिस्ट्रिक्ट से थे, 18 कठुआ से थे, 8 सांबा से थे, 5 उधमपुर से थे, और अन्य लोग भी जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। 10th के एग्ज़ाम को लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ामिनेशन को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। 10th एंड 12th के एग्ज़ामिनेशन को लेकर पहले जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑर्डर आया था उसमें कहा गया था कि स्कूल्स जहां पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं उन्हें खाली किया जाए, वहां पर कोई क्लासेस ना हो तब तक जब तक एग्ज़ामिनेशन प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हो जाता। लेकिन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस बात से पहले था, जिस बात में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कह दिया है कि जो क्लासेस हैं 1st से 9th तक और 10th 11th 12th की वो नहीं लगेंगी। अगर कोविड के केसेस क्लासेस लगने से बढ़ सकते हैं तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एग्ज़ामिनेशन के दौरान भी तो कोविड-19 के केसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे में या तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक और ऑर्डर निकालकर क्लैरिटी के साथ बताना होगा कि क्या 10th एंड 12th के एग्ज़ामिनेशन जैसे कंडक्ट होने वाले थे वैसे ही कंडक्ट होंगे या फिर उन्हें भी पोस्टपोन किया जाएगा। अभी तक मैं रिपीटेडली कह रही हूँ, इस बात में कोई क्लैरिटी नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन एज इट इज़ कैरी ऑन होंगे या फिर पोस्टपोन किए जाएंगे। तो फिलहाल इतनी बात आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि लगातार स्कूल्स में भी क्योंकि कोविड-19 के केसेस पाए जा रहे थे, स्टाफर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और उसके अलावा स्टूडेंट्स भी कोविड पॉजिटिव आ रहे थे। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है वो फैसला ले लिया है कि 1st से लेकर 9th क्लास तक जो है क्लासेस नहीं होंगी 2 हफ्ते तक। कल से जो है स्कूल बंद रहेंगे, और उसके अलावा 10th 11th 12th जो है उनकी क्लासेस भी 1 हफ्ते तक बंद रहेंगी। क्लासेस बंद होने से मेरा मतलब है कि फ़िज़िकल क्लासेस बंद रहेंगी। स्कूल्स तब भी ऑप्ट कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाते रहें।